आज हम बात करेंगे सतयुग के सबसे बलशाली और शक्तिशाली योद्धा नरसिंह के बारे में, जो आधा शेर आधा इंसान था। हम जानेंगे नरसिंह के अवतार के रहस्य के बारे में। दोस्तों, आपके मुताबिक सतयुग का सबसे बलशाली और शक्तिशाली योद्धा कौन था? क्या आपने कभी नरसिंह के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि नरसिंह का जन्म कैसे हुआ था? क्या आप जानते हैं कि नरसिंह ने क्या क्या कारनामे किए थे? क्या आप जानते हैं कि नरसिंह का अंत कैसे हुआ था? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है, एक दैत्य राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसे एक वरदान प्राप्त था जो उसे अमर बना देता था। इसका मतलब था कि वह कभी नहीं मर सकता था। हिरण्यकश्यपु बहुत घमंडी था। वह चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। उसने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यपु की एक पत्नी और एक पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम कायधु था और उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद एक अच्छे और दयालु लड़के थे। वह भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यपु को यह पसंद नहीं था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता है। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए न कहा, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। एक बार उसने प्रहलाद को ज़मीन पर फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई। एक और बार उसने प्रहलाद को आग में फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जल नहीं पाए। हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा था। उसने प्रहलाद को मारने का एक नया तरीका खोजने का फैसला किया। उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को एक वरदान प्राप्त था जो उसे आग से बचाता था। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेने और आग में बैठने के लिए कहा। उसने सोचा कि प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका आग में बैठ गई, लेकिन कुछ अनपेक्षित हुआ। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। हिरण्यकश्यपु बहुत हैरान था। वह प्रहलाद को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हिरण्यकश्यप अपने वरदान के नशे में चढ़ गया था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो मनुष्य मारेगा, न ही देवता, न ही पशु, न ही दिन में, न ही रात में, न ही घर के अंदर, न ही घर के बाहर। इस वरदान के साथ उसने अपने आप को अमर बना लिया था। उसे अपने पुत्र प्रहलाद की चिंता थी, जो विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु ने उसे बचा लिया। आखिरकार उसने प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसे दिन संध्या का समय था। हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठा था। प्रहलाद भी वहाँ मौजूद था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु इतना शक्तिशाली है तो वह मुझे क्यों नहीं मार सकता? प्रहलाद ने जवाब दिया, विष्णु सब जगह मौजूद है। वह हर जगह है, हर चीज़ में है। हिरण्यकश्यप गुस्से में हो गया। उसने एक स्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में है तो वह मुझे अब भी मारे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, स्तंभ फट गया और उससे एक आकृति निकली। ये आकृति आधे मनुष्य और आधे शेर की थी। उसके शरीर से आग के शोले निकल रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। चलिए दोस्तों, अब नरसिंह के कारनामों और नरसिंह के अंत को देखते हैं। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की ओर हमला किया। उसने उसे अपने पंजे में उठा लिया और उसकी छाती पर बैठ गया। उसने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसके जीवन का अंत कर दिया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उसके वरदान के अनुसार मारा। उसने उसे न तो दिन में मारा, न ही रात में। उसने उसे संध्या समय में मारा, जो न तो दिन है न ही रात। उसने उसे एक देहली पर मारा, जो न तो मनुष्य था, न ही देवता, न ही पशु। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद नरसिंह रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे विनाश के लिए उद्यत थे। त्रिलोकी कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। तब प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने नरसिंह की स्तुति शुरू की। उसने कहा, हे भगवान, आप अद्भुत हैं। आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आपने मेरे पिता का वध कर मुझे रक्षा प्रदान की है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। प्रहलाद की स्तुति से नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, भगवान, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मुझे किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें सदैव मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद नरसिंह शांत हुए।
उन्होंने अपना रौद्र रूप त्याग दिया और विष्णु के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति की और त्रिलोकी में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। दोस्तों, ध्यान दें, इस वीडियो के माध्यम से हमने अनेक मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त की हैं। सच्ची भक्ति की अपार शक्ति को अनुभव करके हमें ये बात स्पष्ट होती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की महत्वता को समझाया गया है और हमें यह भी याद दिलाया गया है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहें और संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।